प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी चिंता हमारे महकमे जो हैं, प्रशासन के अंदर जो शामिल हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा त्यौहार हमारे देश में चला हुआ है, बहुत बड़ा त्यौहार महाकुंभ का, जिसकी बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ी मान्यता है और विदेशों से भी यहाँ स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो 28 और 29 जनवरी का जो हादसा है, वो कभी भी ना भुलाने वाला हादसा है। इसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे। देश इस दर्द को कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक और दुखद ये है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उसमें आईपीएस भी शामिल हैं और आईएएस भी शामिल हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो घटना घटी है, इसमें प्रशासन की कोई चूक नहीं है। प्रशासन मुस्तैद था, अपनी तरफ से पूरी तरह से जिम्मेवारी निभा रहा था और ये गलती है तो केवल जनता की है। क्या इससे शर्मनाक बयान कुछ हो सकता है? वो अधिकारी क्या वो प्रशासन में रहने लायक हैं? क्या प्रशासन का हिस्सा रहने लायक हैं वो, जो अपनी जनता के ऊपर उनको शर्म नहीं आ रही है? उसी जनता के पैसे से उनको तनख्वाह मिल रही है, उसी जनता की सेवा के लिए वो तैनात हैं और उन्होंने कह दिया फट से जनता जिम्मेवार है। कैसे जनता जिम्मेवार है? अगर जनता जिम्मेवार है तो आपकी जरूरत क्या थी वहां? जनता को खुद ही तय करना है कि कैसे जाना, क्या जाना, वो तो चले जाएंगे। फिर इतने बड़े प्रशासन की और इतनी बड़ी तनख्वाह देने की इनको क्या जरूरत रहेगी? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, बहुत ही शर्मनाक बयान है। मैं कंडम करता हूं और ऐसे अधिकारियों को नौकरी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। गलती हुई है उनसे, क्यों हुई है गलती? मैं पूछना चाहूंगा, क्यों गलती, क्यों अपनी जिम्मेवारी को ढंग से नहीं निभाया आपने? आप वीआईपी ट्रीटमेंट देते रहे और वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से आम जनता का आपने बर्बाद कर दिया। उनकी जान गई है, कौन जिम्मेवार है उनका? किसी वीआईपी की जान तो नहीं गई। वहां जो जान गई है, जो जान गंवाई है लोगों ने, वो आम इंसान है, साधारण इंसान है। दूर दूर से कहां से आए हुए थे, वो रोते हुए गए हैं। वो तो अपने पापों को धोने के लिए आए थे, अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए थे। कुछ जाने अनजाने में पाप हुए होंगे, गलत काम हुए होंगे, उनकी माफी के लिए वो आए थे। संगम स्नान करने के लिए गंगा मैया के, सरस्वती मैया के और यमुना मैया के श्री चरणों में स्नान करके अपने पापों को धोना चाह रहे थे। व्यवस्था कौन करेगा? जनता व्यवस्था करेगी। जनता तो कोई भी आदमी है, वो अपनी तरफ से, वो एक यात्री है, तीर्थ यात्री है, वो अपने घर से चला है, जैसे भी है, किसी भी साधन से आया और वहां स्नान करने के चला गया। वहां स्नान करने के दौरान जो व्यवस्था है, वो तो सरकार की है, वो प्रशासन की है और वो फेल हुई है, वो व्यवस्था फेल हुई है वहां की। आप जनता को दोष दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। मैं प्रधानमंत्री महोदय के सीधे नॉलेज में लाना चाह रहा हूं कि आप कृपया पता करिए कौन है वो अधिकारी जो अपनी जिम्मेवारी ना निभा के दूसरों के ऊपर दोष बन रहे हैं। उस जनता के पैसे से आप तनख्वाह ले रहे हैं, उस जनता के पैसे से आप ऐश और आराम कर रहे हैं और उसी जनता के पैसे पर वो वीआईपी है जिनकी वजह से आप सेवा में लगे रहे और ये भगदड़ मची है और आम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। किसी वीआईपी की जान तो नहीं गई इसमें। तो उनके साथ हादसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको आप संभाल रहे थे और आम जनता को आप संभाल नहीं रहे थे। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। मैं कंडम करता हूं इसको और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय जवाब दें और उनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए, जिसने ये कहा है कि हमारी गलती नहीं थी, ये जनता की गलती थी। शर्मनाक है, जनता की गलती नहीं थी ये। जय हिंद।